तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रिटायर्ड सोल्जर। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक न्यू अमेजिंग मानवा के एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो जो मानवा आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो एक मुरिम प्लस रिग्रेशन मानवा है। और खुशी की बात यह है कि इस मानवा में रोमांस भी है, जो कि मुरिम मानवा में बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसमें हमारा एमसी स्ट्रॉन्ग होता है स्टार्टिंग से, और वो डेंस नहीं होता रोमांस के मामले में बिल्कुल भी। वो भाई फर्स्ट चैप्टर में अपनी होने वाली फ्यूचर वाइफ को किडनैप कर लेता है। अगर आपको मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो बिना किसी बकवास के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दिन का सीन होता है, उसमें लोग आसपास इधर उधर डोल रहे होते हैं और कुछ लोग टेवरन में बैठे हुए होते हैं, आसपास में बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और जो तीन लोग बैठे हुए होते हैं एक टेबल में से, उनमें से एक पूछता है कि सेंट्रल प्लेन में कोई ऐसी न्यूज है जो मैंने अभी तक नहीं सुनी जब मैं यहाँ नहीं था। और फिर जो उसमें से एक टकला बैठा हुआ होता है वह कहता है तुम्हें जानना क्यों है ये सब कुछ। वो कहता है प्रिय मित्र, इन्फॉर्मेशन ही मनी है इस टाइम अभी फिलहाल। वो टकला उसे बताता है कि मैंने सुना है कि जो यंगेस्ट डॉटर है टैंग फैमिली की, उसने अपना डेब्यूट किया मार्शल वर्ल्ड में। जो कि यंगेस्ट डॉटर होती है टैंग फैमिली की, जिसका नाम होता है टैंग शोवोल। उसकी मार्शल स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। और एक ये रूमर भी है कि वो बोर्न हुई है पॉइजन स्प्लिट बॉडी के साथ। तो जो वहां पर लूफी वाली हेड पैर कर बैठा हुआ होता है कहता है कि पॉइजन स्प्लिट बॉडी एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है क्या। और हमारा टकला कहता है कि ये तो रूमर है, मुझे भी नहीं पता ये बात सच है कि नहीं है। और जो टैंग फैमिली है उसकी ग्रजेस बहुत ही ज्यादा है, तो कुछ लोग ही होंगे जो उसकी डॉटर को टारगेट करेंगे। और अगर ये रूमर सही है तो जो भी उसको टारगेट करेगा उसे बहुत ज्यादा हैवी प्राइस पे करना होगा। और वहीं उस टेबल में एमसी बैठा हुआ था नेक्स्ट टेबल पर, जो कि मिस्टीरियस रिवाइव में बैठा हुआ होता है, जो कि इन सारी बातों को सुन रहा होता है। फिर वो अपने डंपलिंग को खत्म कर वहां से बाहर चले जाने लगता है। जिसके बाद वो वहां से माउंटेन की तरफ जा रहा होता है और कुछ डायलॉग से बोलता है अपने दिमाग में, जिसके हमें पता चल सके कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। जो यंगेस्ट डॉटर है सुचान टैंग फैमिली की, उसके पास एक्चुअली में ही स्प्लिट बॉडी है और उसकी ब्यूटी भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्शनल है। और जो रूमर है इधर उधर घूम रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। पर मैं कुछ चीज करेक्ट कर देता हूँ। पहले ये कि जो ट्रेडिशनल मेंबर्स होते हैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के, वो ना अपना डेब्यूट अलोन ही करते हैं, पर कुछ सेफ्टी रीजंस के कारण उसके पास एस्कॉर्ट्स है जो कि आसपास मर है, जिसका मतलब वो अलोन नहीं है। और दूसरा ये कि उसके पास चाहे पॉइजन स्प्लिट बॉडी हो पर उसकी स्किल ज्यादा अच्छी नहीं है। और तुम्हें लग रहा होगा ये एमसी को क्यों पता है, तो एमसी को ये इसलिए पता है क्योंकि उसने उसको किडनैप कर लिया है। तो ऐसा एमसी ने क्यों किया, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पीछे। तो एमसी को उसकी पास्ट लाइफ में ब्लड वुल्फ या सोर्ड डीमन के नाम से जाना जाता था। वो अपनी सोर्ड को हर दिन इसलिए स्विंग करता था क्योंकि वो भूखा नहीं रहना चाहता था। उसने सेल्फ स्टडी करके ही एक ऐसा लेवल अचीव कर लिया जिसके बाद ना तो वो किसी को मर्सी देता था ना किसी के साथ कंपैशन था। और भाई एमसी ने इतनी लेवल अचीव कर लिया था तो उसे मार्शल वर्ल्ड में सभी डरते थे। लेकिन एक बंदा जो अपने आपको हेवनली डीमन बुलाता है वो अपेयर हुआ। और भाई जब भी तुम हेवनली डीमन के बारे में सुनो तो उसका मतलब एक ही होता है, ओपी ओवर पावर्ड करेक्टर, जो कि भाई सभी को स्टार्टिंग से वन शॉट कर देता है। तो हेवनली डीमन इतना पावरफुल होता है कि उसको हराने के लिए जो नो ग्रेट सेक्ट थे और एक जो क्लैन था जो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था, वो सभी अनाइलेट हो चुके थे, जो कि मार्शल वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। और जो भाई ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन थे, उन्होंने अपनी ग्रज को साइड में रख के तब भी उससे लड़ाई की ना, तो भी वो उसे हरा नहीं पाए। और इवेंचुअली एमसी भी उससे लड़ रहा था। एमसी इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी स्ट्रगल कर रहा था सर्वाइव करने के लिए। जिसके बाद वो इन सभी चीजों के लास्ट में मिला पॉइजन एम्प्रेस टैंक सोल से। और इन दोनों के रिलेशनशिप को ग्रो होने के लिए कोई स्पेशल रीजन नहीं चाहिए था। तो जो टैंक सोल है वो अपने फैमिली मेंबर्स को अवेंज करना चाहती थी, जो कि हेवनली डीमन के हाथों मारे गए। जिसके बाद जो टैंक सोल है वो एमसी से कहती है तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। एमसी कहता है कि मुझे पता है तुम पीछे तो हटने वाली नहीं हो। तो टैंक सोल उससे कहती है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली को अवेंज नहीं करना चाहती, इसके पीछे एक और रीजन है। वो उससे कहती है कि मैं अपनी करंट एबिलिटी से एटलीस्ट तुम्हें तो सेव कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सर्वाइव करो। और एमसी भाई इतनी सारी सीरियस बात के बीच में रोमांटिक होने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फेस देख सकता हूँ। फिर उसके बालों को हटाकर देखता है तो उसकी आंख पर एक स्कार होता है। फिर एमसी उसको घनी देर घूरने के बाद कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर वो चिल्लाकर उससे कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ रिस्क करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद एमसी कहता है कि एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़े, उससे अच्छा तो मैं मरी जाऊं। तो हमें वहां से दोनों को जिंदा वापस आना होगा। जिसके बाद जो टैंक सोल एमसी को घूर घूर कर देखती रहती है और उसका हाथ पकड़ उससे कहती है कि कुछ बातें हम यहाँ नहीं कर सकते, जिसके लिए जाना होगा हमें हमारे रूम में। तो तुम भाई समझ तो गए होगे उसके बाद क्या होता है। अगर तुम ये सारी चीजें नहीं समझे तो जाकर पोगो देखो, जिसके बाहर वो बाहर बैठे हुए होते हैं और वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो अगली बार एक न्यू पवेलियन बनाएंगे जहां पर वो मून पर देख सके एक दूसरे के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जब हेवनली डीमन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, उसमें जो टैंक सोल होती है उसे हेवनली डीमन एक डोनट ट्रीटमेंट दे देता है। टैंक सोल को इस हाथ में देखकर एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है जब वो देखता है कि टैंक सोल अपनी आखिरी सांस ले रही है और उसमें भी वो उसकी तरफ स्माइल कर रही है। एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर हेवनली डीमन पर अटैक कर देता है, पर हेवनली डीमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो उसे एक ही अटैक में मार देता है। तो एमसी अपनी लास्ट मोमेंट में सोचता है कि अगर उसके पास थोड़ा बहुत टाइम और होता
और अगर वो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो क्या वो दोनों एक साथ हो सकते थे? क्या वो हेवन डीमन को मार सकते थे? जिसके बाद एमसी की डेथ हो जाती है। वो जब उठता है तो वो देखता है कि वो एक नदी में है, और जिसके बाद जो होता है वो एक क्लिच स्टोरी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इसमें एमसी खुद कह रहा है। किसी अननोन रीजन के कारण एमसी 20 साल पास्ट में रिग्रेस हो जाता है। जो भी उसकी इनलाइटमेंट थी वो उसने गेन की थी, जो पेनिकल उसने रीच किया था, वो उस स्ट्रेंथ को जल्दी से गेन करना चाहता है। जिसके बाद एमसी सबसे पहले अंडरवर्ल्ड फैक्शन होता है उसको हरा देता है, जिसने उसको अनऑर्थोडॉक्स वर्ल्ड में घसीटा था। जिसके बाद एमसी सबसे पहले टैंक सोल को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि इसका इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा अलग है, पहले अलग दिखती थी अब अलग दिखती है। जिसके बाद एमसी ने जो उसके मुंह पर बांध रखा था उसको चुप रखने के लिए उसे हटा देता है और उससे कहता है कि तुम कितना चिल्लाना चाहो चिल्ला लो, इस डीप माउंटेन्स में तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा, और तुम्हारी स्किल से जो तुम एक्यू पॉइंट तुम्हारे सील कर रहे तुम उसे भी नहीं हटा पाओगी। टैंक सोल एमसी की तरफ देखते रहे, उससे कहती है कि तुम्हारा गोल क्या है, और मैं श्योर हूं कि तुम्हें पता है कि तुम जब टैंक फैमिली को एनिमी बनाओगे तो उसका मतलब क्या है। एमसी कहता है कि कोई भी फेवर को 2 फोल्ड रिपे करो और कोई भी ग्रज है उसको 10 फोल्ड रिपे करो, मुझे सब कुछ पता है और तुम कंफर्टेबली स्पीक करोगे कि तुम मुझसे ओल्ड हो। टैंक सोल चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं इस चीज पर भरोसा कर लूं, और ऑब्वियसली तुम एक ओल्ड सीनियर हो जो कि रिजुवनेशन गया है, और तुम रिजुवनेशन इसीलिए नहीं तो गए क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई यंगर वुमन तुमसे कैजुअली बात करे, और मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा ओल्ड मैन जिसका वियर्ड फैटिश है उसने मुझे किडनैप कर लिया है, और तुमने जो मुझे किडनैप किया उसका पर्पस कहीं तुम्हारे मेरी बॉडी तो नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कब से तुम मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे हो। एमसी इन सारी चीजों को सुन सुनकर बहुत ज्यादा पक जाता है, फिर उसके मुंह को दोबारा बंद कर देता है। फिर उसके बाद एमसी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज करेक्ट कर दूं ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सही में ही 15 साल का हूँ और मैं कोई रिजुवनेटेड मास्टर नहीं हूँ, और मैंने तुम्हें किडनैप किसी हार्म के लिए नहीं किया है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। टैंक सोल उससे कहती है प्रोटेक्ट मी, पर किससे? एमसी कहता है कि मुझे एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं पता, पर मुझे पता है कि कुछ लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हो। एमसी कहता है मैं तुमसे नहीं चाहता कि तुम मुझ पर अभी भरोसा कर लो, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा तुम्हें पता चल जाएगा, और इन द मीन टाइम बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो चुपचाप। और जो हमें पहले दिखाया गया था कि उसकी फेस पर जो स्कार था वो कैसे आया था, वो इसी कारण आया था। कुछ लोग जब उसे टारगेट कर रहे थे उससे बचने के लिए उसने अपनी पॉइजन स्पिरिट बॉडी यूज की, वो पॉइजन का यूज करके उन लोगों को मेल्ट कर दिया, पर उसके कारण उसके फेस भी मेल्ट हो गया। जिसके बाद टैंक सोल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जजिंग बाय योर एक्सप्रेशन और वर्ड मुझे लगता है कि तुम मुझे किसी रीजन से अलाइव रख रहे हो बिना किसी परेशानी के, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी बात है कि मैं इतनी भी ज्यादा नाइव नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे जो भी हर वर्ड तुम कहोगे उसे मान लूंगी, और एब्सोल्युटली मैं एक ऐसा चांस सीज करूंगी जो मैं यहाँ से एस्केप कर सकूं, और तुम अपने सपने भी मत सोचना कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा। एमसी मुस्कुराते हुए फेस से अपने मन ही मन सोचता है कि मैं भूल गया था कि जो टैंक सोल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रबन थी। तो टैंक सोल उससे कहती है अगर तुमने फोर्सिबली मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रिपेयर हो जाना। एमसी कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं अगर तुम यहाँ से भगोगी तो, पर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट होना होगा कि तुम दोबारा पकड़ी ना जाओ, और तुम्हारी करंट एबिलिटीज और स्किल्स यही अच्छा रहेगा कि हम दोनों अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करें उससे पहले तुम अपने सील एक्यू पॉइंट को रिलीज करने की कोशिश करो। टैंक सोलो से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सिंपल चीज नहीं कर पाऊंगी। तभी अचानक से टैंक सोलो उसकी बॉडी अजीब से रिएक्ट करने लगती है। एमसी उससे कहता है कि क्या हुआ, जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। टैंक सोल उससे वियर्ड सी वॉइस में कहती है कि तुम मेरे एक्यू पॉइंट्स को जल्दी से रिलीज कर दो। एमसी कहता है पर मैं ऐसा क्यों करूं? जिसके बाद टैंक सोल एक वियर्ड सा एक्सप्रेशन बनाकर कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो कृपया करके जो चैम्बर पोर्ट है वहां पर पड़ा है वो मुझे दे दो। जिसको सुनकर एमसी कदे ब्लैंक हो जाता है, और जो माउंटेन्स में जो रिवर है इससे जो पानी बह रहा है, क्या तुम इस पानी को पी सकते हो? तो एमसी वहां पर खड़ा खड़ा वो मन में सोचता रहता है कि जो ये फर्स्ट इंप्रेशन है मेरा टैंक सोल का, वो एक ऐसा पॉइंट क्रॉस कर चुका है जहां से वापस आना मुश्किल है। जिसके बाद वो केव में बैठे हुए होते हैं। टैंक सोल उससे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरे पास कुछ फास्टनेस पिल है। टैंक सोल कहती है कि जो फास्टनेस पिल है ये रियल फूड नहीं है। एमसी उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हें किडनैप किया तो मैंने कैसे किया था? टैंक सोल उससे कहती है तुम्हें याद है क्या तुमने मुझे किडनैप किया था? वो उससे कहते हैं कि तुम इतनी पेनफुल मेमोरी को वापस क्यों याद दिला रहे हो? एमसी उससे कहता है कि जो मैंने हिडन टेक्निक और वेपन यूज किए थे तुम्हारे पॉइजन को विस्टैंड करने के लिए, और तुम्हें पता है पॉइजन अवॉइडिंग पिल कितना कॉस्ट करती है? तो एमसी का अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा ब्रोक है, मतलब बंदे के पास एक भी रुपया नहीं है। तो एमसी का जो मनी पाउच होता है उसमें एक भी रुपया नहीं होता। टैंक सोल उससे कहती है कि तुम इस केव में कितने दिन रहने का सोच रहे हो? एमसी कहता है कि एटलीस्ट 1 महीना। टैंक सोल चिल्लाते हुए कहते हैं कि आर यू एन इडियट, कि तुम क्या सोच रहे थे जब तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे? तुम्हारे पास मनी भी नहीं है मुझे खिलाने के लिए। टैंक सोल उससे कहती है कि चलो ये सब कुछ छोड़ो, तुम मेरी मनी यूज कर लो। एमसी कहता है अगर तुम्हारे पास पहले से मनी थी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर वो उससे कहता है कि छोड़ो ये बताओ है कहाँ पर मनी? वो कहती है कि जो मनी है वो मेरे वेस्ट बैंड के पास है, वो मेरे पाउच में। तुम पहले मेरे प्रेशर पॉइंट रिलीज करो फिर मैं अपने आप से निकाल कर देती हूँ। एमसी कहता है कि कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप कर लूंगा। टैंक सोल चौंक जाती है और वो कहती है क्या?
फिर एमसी उसके पास जाता है और उसके पीछे वेस्ट बैंड में से मनी निकालने लगता है, जिसको देखकर जो टैंक्स वाले बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते थोड़ा। तो एमसी वहां से पाउच निकालने के बाद कहता है कि मैं विलेज के जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। टैंक सोल कहती है कि पहला तो मुझे ग्राउंड बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिस पर मैं सो सकूं, और दूसरा कि मैं सेम क्लोथ बार बार नहीं पहन सकती, तो मुझे क्लोथ चाहिए जो मैं चेंज कर सकूं। लेकिन सबसे पहले हमें जो जरूरत है वो है फूड, लेकिन वो डम्पलिंग्स नहीं जो तुम बार बार लाते हो, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं है। एमसी कहता है कि मुझे तो लगता था वो डिलीशियस है। टैंक सोल कहते ओ डियर, मुझे लगता है कि तुम्हारे टेस्ट बड खराब हो गए वो फास्टनेस पिल खा खा कर। एमसी कहता है कि जिसको किडनैप कर लिया गया उसकी तो बहुत ही ज्यादा डिमांड है, जो तुम्हें खाने के लिए दिया जा रहा है वो खा लो। टैंक सोल उसे कहती है कि सॉरी सॉरी पर कुछ भी ले आना, पर वो डम्पलिंग्स नहीं। जिसके बाद एमसी वहां पर नीचे विलेज में चला जाता है, वहां पर कुछ खरीदने के लिए, खाने के लिए। तो वहां पर डोल रहा होता है और मनी मैन सोचता है कि मुझे नहीं पता कब वो उस पर अटैक करेंगे, पर मैं उसे 1 महीने तक वहीं पर रखूंगा जब तक वो सेफ ना रहे। और मैंने सोचा था कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे जो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है। जिसके बाद वो 1 महीने का टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते उसी केव में, जिसके बाद दोनों के बीच में थोड़ा सा ट्रस्ट बन जाता है। टैंक्स वाले एमसी से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो। एमसी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो उससे कहती है कि तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, तो मुझे पहले अपने बारे में बताओ। तो एमसी जैसे ही माउंटेन्स में डोल रहा होता है, वहां पर उसे एक फ्लोर मिलता है। वो फ्लोर को लेकर टैंक सोल के पास जाता है और उसे देता है, जिसको देखकर वो चौंक जाती है और कहती है कि एक फ्लोर को रिसीव करना बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है, हम अभी उसी स्टेज पर भी नहीं है। एमसी कहता है कि वेट अजम्पशन बनाना सोच दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। एमसी कहता है कि एक पर्पल फ्लोर पॉइजनिंग रिफाइनिंग ग्रास है, जिसका नाम सुनकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। एमसी उससे कहता है कि तुम्हें पता ही होगा ये किस चीज के लिए है। टैंक सोल उससे कहती है कि टॉक्सिसिटी को डबल करता है, एक स्पिरिचुअल हर्ब है और कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो पॉइजन आर्ट प्रैक्टिस करता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ पर? एमसी मनी मन में कहता है कि ये मुझे नहीं मिला था, ये तुम्हें ही मिला था, पर मुझे पता था ये कहाँ पर है, तो मैं इसे ढूंढ नहीं चाह रहा था, पर लकीली ये मुझे मिल ही गया। एमसी उसे कहता है कि क्या तुम इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो? वो उससे कहती है कि तुम मुझे इसे दे क्यों रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पॉइजन स्प्लिट बॉडी है। एमसी कहता है एग्जैक्टली कोई सीक्रेट नहीं है, पर वो कहती है कि कुछ लोग ही है जिनको पता है कि पॉइजन स्प्लिट बॉडी किस चीज के कैपेबल है। जिसके बाद वो बिना कुछ सवाल जवाब किए उस फ्लावर को खा जाती है। और तुम्हें नहीं लगता कि ये जो फ्लावर खाते टाइम आर्टिस्ट को ड्रॉ कर रहा है बहुत ही ज्यादा डिटेल से ड्रॉ कर रहा है? टैंक सोल उसे कहते हैं इस फ्लावर को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। एमसी कहता है कि इतना ज्यादा लंबा समय? टैंक सोल कहती है कि पॉइजन आर्ट कोई टुच्ची मुच्ची टेक्निक नहीं है जो तुमने खाया और लो ये तुम स्ट्रोंगर बन गए। एमसी कहता है हाँ सही तो कहा तुमने। टैंक सोल उससे कहते हैं कि मोर इम्पोर्टेंटली यंग हीरो, तुम्हें पहले मुझे कुछ देना चाहिए था इसको खाने से पहले, और अगर मैंने कोई पॉइजनस हर्ब एम्प्टी स्टोमच ली तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। एमसी कहता है हाँ हाँ समझ गया। वो कहता है कि मेरे पास वही सेम डम्पलिंग्स है जो तुमने लास्ट टाइम खाए थे। फिर एमसी अपने हाथों से टैंक सोल को डम्पलिंग्स खिलाने लगता है। वो उसे डम्पलिंग्स खिला ही रहा होता है, तभी उसे अचानक से बाहर आवाज आती है और वो उसे खिलाना स्टॉप कर देता है। तो टैंक सोल उसे कहती है कि तुमने मुझे खिलाना स्टॉप क्यों कर दिया? एमसी बाहर कुछ सेंस करता है, उसके बाद खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना कुछ बाइट्स को खिलाने के बाद स्टॉप करने के लिए, और तुम जल्दी से इस एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दो पॉइजनस हर्ब को। टैंक सोल एक वरिड सा फेस बनाकर कहती है कि क्या हुआ? एमसी उससे कहता है कि लगता है यही वो टाइम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो माउंटेन्स है उस केव के बाहर बहुत ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट खड़े हुए होते हैं। टैंक सोल उससे कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं इसे अभी के अभी एब्जॉर्ब कर लूं, लेकिन पॉइजन आर्ट्स को यूज करते समय जब मैं इसे एब्जॉर्ब करूंगी तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और हमें सबसे पहले यहाँ से एस्केप करना होगा और स्लोली स्लोली से एब्जॉर्ब करना होगा। एमसी कहता है नहीं, जो ये हर्ब है इसकी एफिकेसी ड्रॉप हो जाती है ओवर टाइम, और ये जो फाइट है ये बहुत ज्यादा अनअवॉइडेबल है और ये भी नहीं पता कि हम यहाँ से एस्केप कर भी पाएंगे या नहीं। जिसके बाद वो दोनों वहां से केव के बाहर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक मार्शल मास्टर खड़ा हुआ होता है। वो मार्शल मास्टर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे फेस को पहचाना नहीं और तुम एक मेंबर भी नहीं लगते टैंक क्लैन के। एमसी कहते हैं बहुत अच्छा, पर तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढा कैसे? वो कहता है कि एक फेलो जो कि 2 पोर्शन खरीद रहा है डम्पलिंग के मार्केट से, और जो डम्पलिंग है बहुत ही ज्यादा टेरेबल है, तो उससे मुझे थोड़ा सस्पिशियस सा लगा। एमसी कहता है कि मुझे तो लगा था वो डिलीशियस है। वो मार्शल मास्टर उससे कहता है मुझे नहीं पता तुम इसके बॉडीगार्ड की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो, अगर तुम उसे मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आराम से जाने दूंगा। एमसी कुछ नहीं बोलता। वो मार्शल मास्टर उसकी तरफ देखता है और समझ जाता है कि जिसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है। और मैं ये बैक स्टोरी नहीं बताने वाला कि मेरा ये टाइटल था, मेरा वो मास्टर था, उसने मुझे वहां से लिया, फलाना डिगड़ा, ये नहीं बताने वाला भाई मैं बिल्कुल। तो जो मार्शल मास्टर वो अपनी बैक स्टोरी बता देता है जो मैंने बताई नहीं। उसके बाद वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी अपनी आंख क्लोज करता है और मनी मन में सोचता है मुझे अच्छी तरह पता है कि जो ह्यूमंस है वो अपनी ग्रजेस को, डेट्स को कभी नहीं भूल सकते, और मुझे अच्छी तरह पता है कि कैसा वर्ल्ड उनको मिलेगा जो इस साइकिल में फंस चुके हैं। जिसके बाद एमसी अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है।
जिसके बाद एमसी अपनी बंक का रिलीज कर देता है, जिसको देखकर जो दो एनपीसी मार्शल मास्टर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं। जिसके बाद जो टैंक सोल है वो पीछे से 2 स्मोक बॉम्ब फेंक देती है, जिससे वहां पर बहुत ही ज्यादा धुआं ही धुआं हो जाता है। पर जो मार्शल मास्टर्स होते हैं उनको लगता है कि वो पॉइजन गैस है, तो वो अपनी माउथ को कवर कर लेते हैं। जिसके बाद टैंक सोल अपने हिडन वेपन से अटैक करती है और उनमें से 3 मास्टर्स को एलिमिनेट कर देती है। तो जो मार्शल मास्टर होता है वो कहता है कि ये पॉइजन नहीं है, एक स्मोक स्क्रीन है और जो हिडन वेपन है वही रियल अटैक है, तो अपनी फॉर्मेशन बना लो। वो कुछ समझ पाते इससे पहले एमसी उनको अपनी सोर्ड से एलिमिनेट कर देता है। वो धीरे धीरे करके हर एक को एलिमिनेट करने लगता है। तभी वो मार्शल मास्टर उस पर सोर्ड से अटैक कर देता है और कहता है कि मैं इसे देख लूंगा, तुम जाकर उस गर्ल को कैप्चर करो। तो उस सोर्ड के इम्पैक्ट से एमसी पीछे चला जाता है। वो मार्शल मास्टर उससे कहता है कि तुम टैंक क्लैन की डॉटर को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, ये लॉयलिटी है क्या? एमसी कहता है कि इस लॉयलिटी के कारण नहीं, अगर मैं तुम्हें बताया तो तुम समझोगे भी नहीं। एमसी कहता है कि जो एक स्वॉर्ड्समैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड से बात करता है, अगर तुम इस बात को नहीं समझ सकते तो तुम मारे जाओगे। तो एमसी जो स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है उसका नाम होता है द मैड वुल्फ डेप्थ डिप्रीविंग आर्ट। तो इसमें जो एमसी की किलिंग इंटेंट होती है उसकी इंटरनल एनर्जी में मिक्स हो जाती है और वो बूस्ट कर देती है उसके सेंसेस को, फिजिकल एबिलिटीज को। और वहीं दूसरी तरफ जो टैंक सोल है वो भी अपने एनिमीज से लड़ रही होती है। वो अपने हिडन वेपन्स का यूज करके उनको एक एक करके एलिमिनेट कर रही होती है और वो फाइट के दौरान मन मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने कैसी लाइफ जी है, पर एक पर्सन जिसके पास इतनी इंटरनल एनर्जी है उसकी लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। और अगर तुम मुझे बचाना ही चाह रहे हो तो इसके लिए तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो, और अगर ये सब कुछ सही है तो मैं तुम्हारी काइंडनेस को 2 फोल्ड रिपे करूंगी। वहीं एमसी उस मास्टर से फाइट कर रहा होता है। वो बिना किसी सेकंड को गवाए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं सोर्ड से, और सोर्ड की क्लैश होने के कारण वो एक दूसरे को पुश कर देते हैं। तो जो मार्शल मास्टर होता है वो ब्लेड ची का यूज करने लगता है, पर एमसी के पास पहले से ही होता है उससे बचने का तरीका। वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे की तरफ चार्ज कर देते हैं। तो एमसी जो मार्शल मास्टर होता है उसकी ब्लेड से इंजर हो रहा होता है, तो वो सोचता है कि वो इस ब्लेड को अवॉइड क्यों नहीं कर रहा। लेकिन जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो स्वॉर्ड को बहुत ही नजदीकी से अवॉइड कर रहा ताकि वो फेटली वुंडेड ना हो सके। तो जो मार्शल मास्टर है वो अपनी स्वॉर्ड से एमसी की स्वॉर्ड को काट देता है। उसे लगता है कि वो जीत गया। वो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है तभी वो अचानक से रुक जाता है और उसे एक ऐसी सेंसेशन फील होती है कि जैसे उसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो, जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाता। वो एमसी से कहता है कि जो किलिंग इंटेंट थी पहले वाली वो तुम्हारी फुल पावर नहीं थी। जिसके बाद एमसी बिना कुछ सोचे समझे अपनी स्वॉर्ड से उसके हार्ट को पियर्स कर देता है। और उसी दूसरी तरफ जो टैंक सोल है वो जो बाकी बचे हुए मिनियंस होते एनपीसी होते उनसे फाइट कर रही होती है। और इस फाइट के दौरान जो उसके हिडन वेपन्स थे वो भी खत्म हो जाते हैं। वो सोचती है कि काश मेरे पास कुछ स्टोन्स होते अब मैं जो फेंक सकूं, लेकिन जब वो पेड़ की ब्रांच पर होती है वो ब्रांच टूट जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धरती पर गिर जाती है। अब उसके पास ना ही कोई हिडन वेपन्स है ना ही कुछ है जो यूज कर सके। तो वो सोचती है वो उसका लास्ट टाइम है। वो कहते हैं कि उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है अपनी पॉइजन आर्ट्स को यूज करने के अलावा। तभी वहीं पीछे से एक सोर्ड घूमती हुई आती है और जो वो एनपीसी होता है उसके माथे पर जाकर लगती है। तभी पीछे से एमसी आता है पूरा ओरा फार्म करते हुए। वो वहां पर पहुंचते उन सभी पर ब्रूटली अटैक कर देता है और वहां पर एक मास्टर की सोर्ड को छीनकर उन सभी को पीस पीस में काट देता है। और वो अपनी प्रीवियस टेक्निक का यूज करके उन सभी के मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है और ग्राउंड पर एक सोर्ड से लाइन ड्रॉ कर देता है और कहता है कि अगर तुमने ये लाइन क्रॉस करी तो तुम मारे जाओगे, अगर तुमने नहीं की तो भी तुम मारे जाओगे। और वहीं दूसरी तरफ उन माउंटेन से पेड़ों पर से एक और मार्शल मास्टर्स आ रहा होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतने। अगर आपको मानव एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस वीडियो पर 2000 से ज्यादा व्यू आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत ही बहुत ज्यादा धन्यवाद, और ऐसी ही मानव एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।